Welcome back, learner. In our previous video, we explored what rational numbers are, their different types, and solved some interesting questions to build a strong foundation. Now let's imagine your father is baking a cake and he needs to combine all the ingredients he measured in fractions. Now let us suppose your father has added 1/4 cup of sugar in cake batter and you put 1/4 cup sugar more in it. So, to find the total amount of sugar in cake batter, what will you do? In this second part, we are going one step ahead. We will tackle more advanced questions. We will learn operation on rational numbers in different situations, all in a simple and easy to follow way. Hello everybody, this is Sheena, your maths educator, and we are going to make learning fun and powerful. So if you are ready to sharpen your maths skills and boost your confidence, stay with me till the end of the video. Let's get started with the second part on rational numbers. ओके, सो वीडियो के शुरुआत में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने कि अगर फादर ने 1/4 कप शुगर ऐड कर दिया ऑलरेडी और आपने फादर के ऐड करने के बाद आपने 1/4 कप शुगर ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ शुगर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे या क्या तरीका आप फॉलो करेंगे टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ शुगर। ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो ये निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे निकलेगा, है ना। और ये निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। किस पर यूज़ करेंगे, रैशनल नंबर्स पर। क्यों? क्योंकि क्या है, 1/4 क्या है, फ्रैक्शन तो है, लेकिन सारे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ये पार्ट मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये आपने टर्म पहले सुनी या समझी, कभी देखी है? हाँ, देखी है ना। ऑपरेशंस हमने कितनी बार लिखा हुआ देखा है, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। तो आज हम इस ऑपरेशन शब्द पर गौर करेंगे और जानेंगे कि ये होते क्या हैं। देखिए, जो एडिशन होता है वो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, लाइकवाइज मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, एंड डिवीजन। ऑल दीज आर दी मैथमेटिकल ऑपरेशन। इनको हम किस में यूज़ करने वाले हैं, इनका हम यूज़ करने वाले हैं रैशनल नंबर्स में। अब रैशनल नंबर्स में एडिशन अगर आ जाता है ना। अब एडिशन किस केस में आएगा, जब भी आपको टोटल पूछा जाए या जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने से तो साफ समझ में आ रहा है, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको टोटल निकालना है और नंबर्स आपको रैशनल नंबर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं या फ्रैक्शंस के फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप कैसे करोगे, ये हमें जानना है रैशनल नंबर्स के पहले ऑपरेशन में, जो कि है एडिशन। अब एडिशन में आप सबसे पहले दो चीज़ें देखोगे, है ना। पहली चीज़ क्या है, रैशनल नंबर्स वो वाले जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। अब मैम आपने डिनोमिनेटर क्या बताया था, एक बार रिकैप करवा देती हूँ। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। अब ऊपर वाला नंबर क्योंकि न्यूमरेटर है तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क किससे पड़ता है, नीचे वाले नंबर से। सो दिस डिनोमिनेटर शुड बी सेम, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे टू ऐड रैशनल नंबर्स। और दूसरा, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, है ना, तो उस सिचुएशन में हम कैसे करने वाले हैं। अब देखो, एक बार बता देती हूँ, वो रैशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। लेट अस से 4/5 इज़ अ रैशनल नंबर, 1/5 is a rational number. Now let us say 6 by, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, and this 5 is same in all these three rational numbers. ये तो आ गया, ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिया है ना, this one is the example of same denominator, है ना। अब ये जो एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ आपको, दिस एग्जाम्पल इज़ ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। और वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर 5 बाय लेट अस से लेट्स मेक दिस 7, 5/7 है।
3 by 7, let me make this 3 little, 9 by 7. अब यहाँ पे ये जो 7 है, sorry, I'll have to make these numbers to be different. So let us make this one as 17 and let us make this last number as 27. So now we know that the denominator number, this denominator number is different. यहाँ पे 17 है, 5 by 17 रैशनल नंबर के पास 17 है एज अ डिनोमिनेटर, 3 by 7 रैशनल नंबर के पास 7 है एज अ डिनोमिनेटर, 9 by 27 रैशनल नंबर के पास 27 है एज अ डिनोमिनेटर. तो नाउ वी कैन सी दैट ऑल दीज नंबर्स आर डिफरेंट, है ना. तो व्हाट वी विल कॉल इट एज, वी विल कॉल इट एज डिफरेंट डिनोमिनेटर. ठीक है जी. अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. अगर ये नहीं समझ में आया तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए. अब देखते हैं इसका पहला एग्जांपल. इसके पहले एग्जांपल में क्या है देखना है. सबसे पहले हमें व्हेन द रैशनल नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर, सबसे पहले हमें चेक करना है कि रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. सबसे पहले देख लिया हमने, हाँ जी रैशनल नंबर क्या है, 7 है, 7 है. तो पहला रैशनल नंबर हुआ 3 by 7, 3 by 7, ठीक है जी. और इसका जो दूसरा क्वेश्चन में जो दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या है, 6 by 7, ठीक है जी. दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, साइन प्लस का लगाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में ऐड करना है. इतना पार्ट क्लियर है. अब हमने क्योंकि इसके डिनोमिनेटर चेक कर लिए हैं, दोनों ही रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिंपली इस 3 को सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद हमने 6 लिखा, लिख दिया. और उसके बाद क्योंकि ये 7 2 टाइम्स लिखा है एंड इट इज़ 7 इन बोथ द डिनोमिनेटर्स केस, तो हम यहाँ पर 7 को सिर्फ एक बार लिख देंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है. इस 7 को हमने यहाँ से उठाया, एज इट इज़ लिख देना है डिनोमिनेटर में. इसको हमने छेड़ना भी नहीं है. वी विल कीप इट एज इट इज़ एंड देन वी विल ऐड दिस 3 विद दिस 6. व्हाट विल द रिजल्ट? आफ्टर एडिंग बोथ दीज नंबर्स द रिजल्ट इज गोइंग टू बी एज 9 by 7. सो जब हमने दो डिफरेंट रैशनल नंबर्स को ऐड किया, सो वी गॉट द रिजल्ट एज 9 by 7. केक वाला एग्जाम्पल है ना, तो पहले वाले उस केक वाले एग्जाम्पल में भी वी वर हैविंग 1 by 4 कप ऑफ शुगर जो फादर ने ऐड की थी, और उसके बाद क्योंकि सन ने भी ऐड की 1 by 4 सन ने भी ऐड कर दी थी, है ना. तो अब आपसे पूछा गया है कि भाई इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपने ऐड करना है. दो रैशनल नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो व्हाट विल कम. मैंने आपको बताया अगर दोनों ही रैशनल नंबर्स के पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे, उसको छेड़ेंगे भी नहीं. ठीक है, 2 बार लिखा है उसको एक बार लिख देंगे. फिर जो न्यूमरेटर्स है सिर्फ उनको आपस में ऐड करना है. तो पहला न्यूमरेटर है 1 और दूसरा न्यूमरेटर है 1, तो 1 + 1 वी विल गेट 2 by 4 एज अ रिजल्ट. तो फादर ने और बेटे ने दोनों ने मिलके कितनी टोटल अमाउंट ऑफ शुगर कितनी डाल दी भाई, 2 by 4, या हम कह सकते हैं 1 by 2 is going to be the answer for this one. I hope that cake example is clear. The sugar example which we were supposed to calculate is clear to you now. So moving to the next one. So let us solve some more examples to get this part a little more clear. अब देखते हैं another example in which you will have to find the sum. पहला एग्जाम्पल क्लियर था, पहले एग्जाम्पल में आपको सीधा सीधा ऐड लिख के दिया हुआ था, है ना. नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल आपको इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, फाइंड द सम. अब आपको सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू कैलकुलेट द सम ऑफ द रैशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर इज सेम. ठीक है, डिनोमिनेटर इज सेम, तो आप कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे. 3 by 10 is the first rational number and then minus
7/10 इज़ दी अनदर रैशनल नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वी विल राइट दिस 3 एज इट इज़, वी विल राइट दिस 10 एज इट इज़। इस कॉमा की जगह पर वी विल पुट दी एडिशन साइन विच इज़ प्लस। -7 को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस साइन का डिजिट है, इसको हमने लिखा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको आपस में कैलकुलेट करना है, या इनको आपस में हमने क्या करना है, ऐड। ये दो रैशनल नंबर्स आ गए अब हमारे पास, है ना। एक तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर है। इसको हम नेगेटिव रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, पिछली क्लास में पढ़ाया है, वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल राइट 3, अब वी विल राइट माइनस, वाई, बिकॉज वी नो प्लस एंड माइनस, जब भी ये दो ऑपरेशंस एक साथ लिखे होते हैं तो हम हमेशा दो डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये दो डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक डिजिट प्लस की है, दूसरी डिजिट माइनस की है, दीज डिजिट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दो साइन थे, यहाँ पर मैंने एक साइन लिख दिया, है ना। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस की जगह पर मैं क्या लिख रही हूँ, माइनस लिख रही हूँ। माइनस लिखने के बाद आई हैव रिटन 7 एज इट इज, 7 लिख दिया। इनके डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, 10। क्यों, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, विच इज़ ऑलरेडी सेम। हमने कुछ नहीं करना है इसमें, हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स पे फोकस करना है। इसको फोकस करेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 3 आउट ऑफ 7 व्हाट विल बी द आंसर, 4 विल कम। ठीक है भाई, 4 लिख देंगे। एंड अब हमने क्या लगाना है, साइन लगाना है। सबसे पहले देखेंगे कि भाई 3 बड़ा है या 7 बड़ा है। 7 बड़ा है, 7 बड़ा है और इसी के पास नेगेटिव साइन है, तो वी विल पुट द नेगेटिव साइन। सो the answer for this one will be 4/10 or we can call it as -4/10। लेकिन कोशिश करो हमेशा आंसर को आप किस में निकालने की, फर्दर वो और सिंप्लीफाई ना हो सके तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है कि ये फर्दर और सिंप्लीफाई ना हो सके। क्या ये अभी सिंप्लीफाई हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये 4 और ये 10 एक साथ किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, है ना। 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 5s are 10। ये नेगेटिव का साइन हम यहाँ एज इट इज प्लेस कर देंगे। So the answer for first one will be -2/5 is the answer. Now what about the second part? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द सम, हमने सम निकालना है और हमें रैशनल नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं, दिस वी विल हैव टू चेक। पहला रैशनल नंबर है 9 बाय माइनस का है 11 कॉमा, दूसरा रैशनल, लेट अस नॉट पुट कॉमा, वी आर प्लेसिंग एडिशन साइन डायरेक्टली, प्लस 9 बाय -11। So when you will calculate both these numbers, what will come? We will simply write this -11 once, लिख देंगे -11, और हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को कैलकुलेट करना है जब डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, 9 + 9 होता है 18 अपॉन -11। तो क्या ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि 18 और 11 तो एक साथ किसी के टेबल में आते ही नहीं है। आंसर फॉर दिस वन विल बी 18 बाय -11। सो दिस इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, सेकेंड पार्ट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एडिशन केस। अब एडिशन केस में सेकेंड पार्ट में क्या होगा, बताओ क्या होगा। अब हमें देखने हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको आ जाते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी, क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले तो फोकस करना है डिनोमिनेटर पे, विच इज़ फर्स्ट रैशनल नंबर में जो यहाँ पे पहला रैशनल नंबर लिखा है उसमें पहला ये डिनोमिनेटर क्या है, 15 है।
दूसरे वाला केस में क्या है 7 है। अब 15 और 7 को हमें एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। अब एक जैसा हमें इनको बनाना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। पहला स्टेप आप चाहें तो लिख सकते हैं, टू मेक, तो पहला वाला स्टेप करने के लिए हम लिखेंगे 3/15 प्लस 6/7, ठीक है जी। अब एलसीएम निकाल देते हैं सबसे पहले तो 15 और 7 का, 15 और 7 का। अब ये सबसे पहले देखो किसी के टेबल से जा सकता है, तो सबसे पहले तो ये 17 के टेबल से 7 से ही चला जाएगा, आएगा 1। यहाँ पर ये 15 के टेबल से ही चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और आएगा 1। 15 1s are 15, 7 1s are 7, so that's how our result is going to be 7 into 15. 105 will come, 15 7s are 105। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले नंबर को आपने क्या बनाना है 105। कैसे बनाएंगे 105 इसको, सिंपली 15 को आपने 7 से इंटू कर देना है। इसके सामने 15 के सामने वाला नंबर है 7, 15 को 7 से इंटू कर दो और 7 को किससे इंटू कर दो 15 से। तो जो आपका डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है वो आसानी से सेम नंबर बन जाता है ना। तो या तो एक तो ये तरीका है एलसीएम मेथड के केस में, लेकिन अब आप जिस नंबर से, जिस सामने वाले नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी सेम नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में पढ़ा हुआ है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हम क्या करते थे 7th क्लास में, यही करते थे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी 6/7 है। अब 6/7 है तो इसको, इस 7 को आपको मैंने बताया किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 से। इस 7 को 15 से क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। ये एलसीएम पार्ट आई एम इरेजिंग। So 3 7s are, what will come when you will multiply this one, 21 will come। अच्छा, अब 15 7s are कितना होता है 105, this we know, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर लिख दे, यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ एलसीएम ऑफ 15 and 7 is 105, और हमें डिनोमिनेटर में भी 105 ही उसको बनाना है। क्या करेंगे, अब नीचे ऊपर तो आ गया, अब 15 6,000 कितना होता है, डन। नाउ व्हाट विल कम आप व्हेन यू विल ऐड बोथ दीज नंबर्स। अब आपका ये डिनोमिनेटर वाला नंबर इज सेम, एज वी कैन सी दिस 105 एंड दिस 105 आर सेम। क्या अब हमें डिनोमिनेटर को छेड़ने की ज़रूरत है, नहीं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसको कैलकुलेट करना है, दिस 21 एंड 9 आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21 प्लस 90 ऐड करिएगा तो क्या आएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो फिर रिज़ल्ट आपका क्या आना चाहिए, इसका रिज़ल्ट यहाँ लिख देते हैं। So this is going to be the answer। अब आ जाइए सब्ट्रैक्शन पे। अब सब्ट्रैक्शन इज़ दी अनदर ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम क्या करेंगे अगेन, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन को चेक करना है, सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है, इस ऑपरेशन का हमें यूज़ करना है क्या करने के लिए, रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। वो कैसे करेंगे अब हम, अब ये भी दो केसेस के लिए बना हुआ होता है। पहला केस तो वो जिसमें डिनोमिनेटर क्या है सेम है, दूसरा केस वो जिसमें डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। कैसे करेंगे अब इसको, लेट अस से 3/5 4/5 एंड लेट अस से 105/5। तो सबके नीचे 5 आ रहा है, सबके नीचे 5 आ रहा है, सेम डिनोमिनेटर। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है लेट अस से 13/7
40/17 and the other one is 30/15। पहला वाला डिनोमिनेटर 7 है, दूसरा वाला डिनोमिनेटर है 17 और तीसरा वाला है 15, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल इस तरीके से आ सकता है, लिखा हुआ क्लियर कट सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3/7 और 6/7 को आपस में। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर इनका सेम है या नहीं। आफ्टर चेकिंग येस द डिनोमिनेटर्स आर सेम, दिस डिनोमिनेटर नंबर इज़ सेम, तो उस केस में हम अब क्या कर देंगे, लेट अस जस्ट राइट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे 3/7 एंड 6/7, तो हम 6/7 भी लिख लेते हैं। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वी विल प्लेस द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। लिखने के बाद आपको डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर लिखिएगा 3 - 6, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वन -3/7 विल बी द रिजल्ट। चलिए अब 3/7 क्या आ गया आपका, यही आपका आंसर आ गया है ना। -3/7 इज़ नथिंग बट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है इसका, अब सेकेंड एग्जाम्पल में आपको अगेन क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है दैट यू विल हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी रैशनल नंबर्स। सबसे पहला काम हमने यही चेक करना है कि भाई इनका जो डिनोमिनेटर दैट शुड बी इक्वल, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द डिनोमिनेटर इज सिमिलर। चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को लिख लेते हैं 3/10 कॉमा -7/10, यही है। अब क्योंकि हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे, वी विल राइट 3/10, वी विल प्लेस द सब्ट्रैक्शन साइन इन बिटवीन, माइनस का 7 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर हम लिखेंगे 10। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें डिनोमिनेटर को छेड़ना भी नहीं है, हम जो करेंगे न्यूमरेटर के साथ करेंगे। हम लिखेंगे 3 माइनस, अब अच्छा एक बात मुझे बताइए, जब सिमिलर साइन होते हैं, जब दो सिमिलर साइन एक साथ आ जाए मैथमेटिक्स में, जैसे कि यहाँ आ रहे हैं, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, हम ब्रैकेट हटा देंगे तो दो साइन एक साथ आ जाएंगे। पहली बात, क्या दो साइन मैथमेटिक्स में एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, है ना। तो अब क्योंकि दो साइन एक साथ मैथमेटिक्स में नहीं आ सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक साइन बनाएंगे। और एक साइन कैसे बनता है, हमेशा जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो प्लस होता है, जब दोनों साइन अलग अलग या डिफरेंट होते हैं तो माइनस होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे दोनों साइन एक जैसे हैं तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। वी विल पुट एडिशन साइन इन बिटवीन and we will write 7 as it is। अब हमने क्या करना है, इस 7 को और इस 3 को सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, ऊपर भी 10 आ गया और नीचे भी 10 आ गया। अब ये 10 और 10 एक साथ किसके टेबल में आते हैं, दोनों ही 10 एक साथ किसके, 10 के ही टेबल में आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। किसके टेबल से कट जाएंगे, 10 के टेबल से ही काट दो सीधा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। अब ऊपर नीचे 1 तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमने इसको 1 लिख दिया, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। नाउ इन द सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 9/-11। अगेन आई एम टेकिंग दिस सेम एग्जाम्पल सो दैट आप कंपेयर करके और समझ पाओ कि ये एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब 9/11 है माइनस का, 8/11 है अगेन माइनस का। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को तो कुछ नहीं करेंगे हम, वी विल राइट दिस -11 एज इट इज़, और हम यहाँ ऊपर में 9 लिखेंगे। अब क्योंकि वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन सो वी विल राइट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, 9 - 8 लिखेंगे और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा,
when you will subtract this 8 from 9, 1 will remain and minus 11 will be written as it is. So the answer for the second part is 1 by minus 11, and this is the answer for the second part. अब ये दोनों हो गए. चलिए अब चलते हैं उस वाले केस में जिस केस में डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है. अब डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो हमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना होगा. पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें क्या लिखा हुआ है 14/10. अब 14/10 लिखा हुआ है और दूसरा डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे. आई एम राइटिंग दिस रैशनल नंबर लाइक दिस. क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के और आगे उसको प्रोसीड कर दिया. अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे. अब क्योंकि हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है. किसका, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर का. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. वो कैसे होगा, बाय एलसीएम मेथड. अब एलसीएम क्या आएगा 10 का और 5 का. दिस यू विल हैव टू टेल what will be the LCM of 5 and 10. If you don't know how to calculate it, if you don't remember, then just calculate it in the right hand side. तो सबसे पहले हम इसको 2 के टेबल से कर देते हैं. 2 5s are 10 होता है. 5 हम एज इट इज़ लिख देंगे. ये वाला 5 हमने एज इट इज़ लिख दिया. अब ये 5 के टेबल से कट हो जाएगा. 5 1s are 5, 5 1s are 5. So we have 2 and we have this 5. अब 2 into 5 करेंगे तो 10 आ गया. तो 10 और 5 का एलसीएम क्या आया है हमारे पास, 10. अब हमें एलसीएम का यूज़ करके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. क्या इस 10 को वापस से 10 बनाने की ज़रूरत है, नहीं, ये तो ऑलरेडी 10 है. हमें 10 बनाना किसको है, दूसरे वाले डिनोमिनेटर को. क्या है दूसरा वाला डिनोमिनेटर, 5. अब 5 को हम 10 बना सकते हैं. हम 5 को किस से मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ 10 आ जाए. हम 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 मिल जाए. हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी और ऊपर भी, ताकि हमारे पास यहाँ नीचे क्या आ जाए, 10 आ जाए. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 14/10. वी विल राइट दिस माइनस साइन एज इट इज़. चाहे तो आप इसको प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ प्लस कर दीजिए. 6 2s are कितना हो जाएगा 12. और अपॉन में इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10. सॉल्व कर देंगे तो आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा 26/10. क्या ये 26/10 फर्दर किसी के टेबल से कट जाएगा, रिड्यूस हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है. किसके टेबल से रिड्यूस होके आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा, या तो आप इसको सीधा सीधा 2 के टेबल से ही हो रहा है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करके और आंसर लिख दीजिए. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10. आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा 13/5. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. अब ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, एग्जाम्पल 2 के फर्स्ट पार्ट का. अब हम देखते हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा. अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है. डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट. सेकंड पार्ट का फर्स्ट डिनोमिनेटर इज़ -11 एंड सेकंड डिनोमिनेटर इज़ -22. तो अब आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी तो आप 2 न्यूमरेटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम मेथड का यूज़ करना होगा, है ना. अब एलसीएम -11 और -22 का क्या आएगा, कुछ नहीं, हमें सिंपली क्या करना है, एलसीएम निकालना है. किस किस का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर हम 11 का और 22 का, दोनों का एलसीएम निकाल के देखते हैं क्या आंसर आता है. ठीक है. अब 11 तो 11 के टेबल से ही हो जाएगा सॉल्व. 1 आ गया,
कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। अब व्हाट अबाउट दिस 22, 22 किसके टेबल से हो जाएगा? 22 भी तो 11 के टेबल से हो जाएगा, सेकेंड टाइम पे चले जाएगा। अब ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 1 एज इट इज़ लिख देंगे, ये 2 इस 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1। सो 11 इंटू 2, what will be the result? This 22. So the LCM of minus 22 and minus 11 is माइनस का 22, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है, इसको हम 1 बाय 1 करके यहाँ लिख लेते हैं। तो सेकेंड, सॉरी, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, और इसको सॉल्व करेंगे हम। अब देखो, क्योंकि हमने एलसीएम मेथड का यूज़ करना है डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस 11 को हमने 22 बनाना है। इस 11 को 22 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें? हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सोचो किससे करेंगे, बताओ? वी विल राइट माइनस साइन, क्योंकि हमने निकालना है क्या? डिफरेंस निकालना है, इसलिए माइनस साइन यहाँ लिखा मैंने। नाउ राइटिंग दिस 18 अपॉन माइनस का 22। अच्छा, अब इतना हो गया हमारा सॉल्व। अब आगे क्या करेंगे हम, बताओ? अच्छा, ऊपर नीचे बताओ। पहले सबसे पहले तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15 2 ज़ार 30 आ जाएगा, नीचे में 22 आ जाएगा माइनस का, वी विल राइट माइनस 18 अपॉन माइनस का 22। अब आपको सिंपली डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे माइनस 22। अब दोनों ही सेम हो गए, तो हमने इस 22 को एक बार लिख दिया, ठीक है। माइनस 22 लिखने के बाद हमने ऊपर लिखा 30 माइनस 18 लिख दिया, ठीक है। अब जब आप 18 और 30 को आपस में माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 12 बाय माइनस 22। अच्छा, अब 12 ऊपर में साइन माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, ये भी ज़रूर चेक करना है ना। अब देखेंगे कि 30 बड़ा है या माइनस का 18 बड़ा है। नंबर को अगर देखा जाए तो फिर ऑब्वियसली 30 बड़ा है। 30 के सामने किसका साइन है? 30 के सामने कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स 30 के सामने प्लस का साइन है। तो वी विल राइट दिस 12 एज इट इज़, ठीक है। ये प्लस के साइन का ही रहेगा, क्योंकि 30 के सामने कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं का मतलब प्लस साइन, और प्लस साइन का मतलब अगेन बड़े वाले नंबर का साइन। तो हम 12 के सामने कोई साइन नहीं लगाएंगे, विच मीन्स दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और डिनोमिनेटर में हम माइनस का 22 लिख देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 12 और 22 एक साथ किसी के टेबल से कट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं या नहीं? तो आंसर इसका क्या है? जी हाँ, हो सकते हैं। किसके टेबल से काट देंगे इनको हम? 2 के टेबल से काट दीजिए। 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 12, सॉरी 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। तो ये हमने किसके टेबल से कट कर दिया? हमने इसको 2 के टेबल से कट कर दिया। ऊपर 6 पे चला गया, नीचे 11 पे डिवाइड हो गया। अब आंसर ऊपर क्या आएगा? 6, और नीचे क्या आएगा? माइनस का 11। सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, दैट द आंसर फॉर दिस वन इज, अरे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, आंसर फॉर दिस वन इज 6 बाय माइनस 11 इज द आंसर। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम नाउ। मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में आता है। अब देखिए, आपको 2 रैशनल नंबर्स को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है ये देखना कि जो न्यूमरेटर वाले नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और डिनोमिनेटर वाले नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 बाय 10 इज़ द फर्स्ट पार्ट,
इनको हमें आपस में करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वी विल पुट द मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन दी 3/10 रैशनल नंबर एंड -7/10 रैशनल नंबर। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो 10 है आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। अब हम इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल कम 100। कैन वी राइट इट लाइक दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको लिख दीजिए। शुरू में आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाद में ना भी लिखें तो चल जाएगा। अब आपको एक बार समझ में आना चाहिए, है ना। अब ये लिखने के बाद हमने क्या लिखा, सिंपली न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, -21 और नीचे में क्या आ जाएगा, 100। अब -21 और 100 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope this part is clear now. Moving to the next one. अब नेक्स्ट वन में, अब देखो क्वेश्चन में हमेशा कभी भी आपसे बोला जाएगा कि आपने मल्टीप्लिकेशन निकालना है कुछ नंबर का, तो आपसे ऐसे नीचे क्वेश्चन के अंदर में ऐसे प्रोडक्ट लिखा हुआ होगा। जहाँ भी ऐसे प्रोडक्ट लिखा हुआ हो, दैट मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेम एग्जांपल है, सेकंड पार्ट है, प्रोडक्ट निकालना है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। किस किस के बीच में, 9 - 11, ये कॉमा की जगह पर आई एम प्लेसिंग द मल्टीप्लिकेशन साइन। लिखने के बाद में 8/-11। अब क्योंकि आपको मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 9 विल बी मल्टीप्लाइड विद 8 and this -11 will be multiplied to -11। यहाँ पे ब्रैकेट देख के घबराना नहीं है, सिंपली यहाँ ये ब्रैकेट इसलिए लगाया है ताकि दो साइन एक साथ लिखे हुए आपको नज़र ना आए, क्योंकि मैथमेटिक्स में 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखे होते हैं। लिखे होंगे तो हाँ, एक ब्रैकेट ज़रूर लगा होगा उन दोनों के बीच में। ठीक है जी। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस 72, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 121 आएगा। अब क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी साइन इन फ्रंट ऑफ 121। सो द आंसर फॉर दिस वन विल बी, फर्दर अगर ये कट होता है तो आप काट देंगे, अदरवाइज you can simply mark this 72/121 as your answer. I hope now this part is clear. चलो अब हम समझते हैं डिवीजन कैसे होता है। अब डिवीजन वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछोगे कैसे मैम, ये कैसे इंटरेस्टिंग है, तो सिखाते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले जो भी रैशनल नंबर लिखा है उसको एज इट इज़ लिख दो। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3/10 लिखा है, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, है ना, तो हर कॉमा हमने हटाया, ये कॉमा हमने हटाया तो प्लस का साइन लगाया था, कॉमा हटाया। मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को हमने यहाँ लगाया था। अब डिवाइड है तो डिवीजन कर रहे हैं तो डिवाइड का साइन लगाएंगे हम इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, जो भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। लिखा। अब सेकेंड रैशनल नंबर हमने ये लिख दिया -7/10। तो अब इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/10 में एज इट इज़ लिख देती हूँ। ये डिवीजन का साइन बदल के किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन में आ जाएगा। अब क्योंकि हमने साइन बदल दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। ठीक है, इस डिवीजन साइन की जगह पर आया दिस मल्टीप्लिकेशन साइन। अब ये बदला है तो इसके सामने वाली रैशनल नंबर को भी बदलना होगा। वो कैसे होगा, ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ऊपर 10 चला गया और नीचे क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, -7। अब आपको देखना ये है कि क्या न्यूमरेटर का कोई नंबर डिनोमिनेटर के किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। डिवाइड हो रहा है तो उसको कर दीजिए डिवाइड। आंसर में आपका ये 10 और ये 10 डिवाइड होने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा,
ये 10 और 10 को आपने किससे डिवाइड कर दिया, 10 के टेबल से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, लाइकवाइज 1 मल्टीप्लाई माइनस का 7 करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा 3 और नीचे में क्या आएगा माइनस का 7। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस का ऐसे 3/7, चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। योर आंसर विल बी अ नेगेटिव रैशनल नंबर। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्लियर। If this part is clear, we are going to move to the next part. We will highlight the answer, keeping this answer inside a box. अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, 9 है अपॉन माइनस का 11। अब डिवाइड का साइन लगाएंगे हम, 8 लिखेंगे अपॉन माइनस का 11, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा, सबसे पहला हमें क्या करना है, इस डिवाइड के साइन को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके सामने वाला नंबर पलट जाएगा। तो हम लिखेंगे 9/-11, तो एज इट इज़ लिख दिया हमने, इसमें कोई चेंज बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो नंबर जिसके सामने डिवीजन का साइन था, उसको हमने सबसे पहले तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में बदला और 11 ऊपर चला गया, माइनस का 11 ऊपर चला गया और नीचे रह गया हमारे पास ये 8। ठीक है, पलट गया, ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर। ठीक है, अब ये करने के बाद सीधा सीधा कौन कौन सा नंबर अब पूरा पूरा कट रहा है। अब पूरा पूरा कौन सा नंबर कट रहा है, ये माइनस का 11 और ये माइनस का 11, तो पूरा पूरा कट गया। अब ये क्योंकि पूरे पूरे कट गए हैं, तो अब हमारे पास बचा क्या क्या है, हमारे पास 9 बचा है और 8 बचा है। न्यूमरेटर में 9, डिनोमिनेटर में 8, तो आपका आंसर क्या आ गया, रैशनल नंबर 9/8 इज योर आंसर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ, ये तो हमने समझा सेम डिनोमिनेटर के केस में, है ना। अब वही अगर हम डिफरेंट डिनोमिनेटर के केस में देखेंगे तो एक बार देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 14/10 डिवाइडेड बाय -6/5। डिफरेंट डिनोमिनेटर है अब इस वाले केस में हमारे पास, तो हम सबसे पहले तो 14/10 एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 14/10 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस डिवाइड के साइन को मैं क्या करूँगी, अब मैं इस डिवाइड के साइन को किस में बदल दूँगी, मल्टीप्लिकेशन के साइन में। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लिकेशन के साइन में। अब मेरे पास क्या है, -6/5 है। जैसे ही ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, वैसे ही नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में बदल जाएगा और जो न्यूमरेटर वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर में बदल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5/-6 लिखेंगे। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। हम देख लेते हैं 5 और 10 एक साथ किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। अब लाइकवाइज ये 14 और ये 6 एक साथ किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो हम इसको कट कर देंगे, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या क्या बच गया, जो बच गया है उसको हम साइड में लिख लेंगे। हमारे पास क्या बचा है, 7 बचा है, मल्टीप्लाई 1 बचा है। ये 7 है, ये 1 है, यहाँ लिखा न्यूमरेटर वाला 7 और 1 लिखा। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है 2 और 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 3। अब जो नंबर बच गए हैं आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रैशनल नंबर फॉर्म होगा वही आपका आंसर होगा। So the answer for this first part where the denominator were different will be 7/6. Now अब ये वाला तो पार्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है, जहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट थे और हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। सिंपली बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको सॉल्व करना। इनको सिर्फ आपने क्या कर देना होता है, पलट देना होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में।
सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 15 बाय -11 और 18 बाय -22। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो हम ये 15 बाय -11 को एज इट इज़ लिख देते हैं। इस डिवीजन साइन की जगह पर यहाँ पर हम कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, है ना। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सामने वाला जो नंबर है वो पलट जाएगा। सामने वाला रैशनल नंबर क्या है, 18 अपॉन -22 है। ये पलट के क्या हो जाएगा, 22 ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला नंबर जो कि 18 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब एक साथ देखना, ये दोनों एक साथ, ये चारों एक साथ या इंडिविजुअली किसी के टेबल में आते हैं या नहीं। अब 15 और 18 एक साथ किसके टेबल से आते हैं, कट कर देंगे। किसके टेबल में आते हैं सोचो, 15 और 18 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 5s are 15, 3 6s are 18, इतना हो गया। अब ये 11 और 22 एक साथ, वी नो ये दोनों एक साथ 11 के टेबल में आते हैं, तो 11 1s are 11, 11 2s are 22। ये माइनस का साइन और माइनस का साइन भी कटा है, ठीक है। अब जो जो नंबर हमारे पास बच गए हैं उन नंबर्स को हम लिख लेंगे। हमारे पास बचा है 5 मल्टीप्लाई ये 2, 22 से हमारे पास ये 2 आया था कट के, वो बचा है लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास ये 1 बच गया, उसको भी लिख दिया और साथ में 6 लिख दिया। अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा और नीचे आपके पास 6 आ जाएगा। सॉरी, वन मोर टाइम दीज नंबर्स विल बी डिवाइडेड विद द टेबल ऑफ 2। अब एक साथ 2 के टेबल में आ रहा है, इसको एक और बार कट करना पड़ेगा, है ना। 2 5s are 10 होता है और 2 3s are 6 होता है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है, हाँ, तो जो अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आया है, 5/3। सो this is the final result of this question. चलिए अब आ जाते हैं एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये होते क्या। चलो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखते हैं, अच्छा इसको समझा देती हूँ पहले। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमेशा चाहे नंबर पॉजिटिव का दिया हुआ हो या नेगेटिव का दिया हुआ हो, वहाँ पे हमें लिखना है ऑपोजिट साइन ऑफ गिवन रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपको यहाँ लिख देते हैं, हम इधर लिख देती हूँ। एडिटिव इनवर्स के केस में मान लीजिए आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है -5/4 का, तो इसका एडिटिव इनवर्स का आंसर क्या होगा, 5/4। क्यों होगा इसका आंसर 5/4, पॉजिटिव साइन का आंसर क्यों आएगा, क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए होता है, 0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0। लाइकवाइज मान लीजिए आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 5 का, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब आपको वो आंसर बताना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपको क्या दे, 1। रिजल्ट क्या दे, 1। तो यहाँ आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रैशनल नंबर्स के केस में होता है कोई भी नंबर XYZ, कोई भी नंबर हो। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। let us take it as 50/30। अब 50/30 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 30/50। देखो कैसे हुआ ये मैम, देखो यहाँ देखो, जब हम 5 को मल्टीप्लाई, पहले मैं इसका समझा रही हूँ
ठीक है, इसके बाद मैं इसका सेकंड वाले का बताऊंगी। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने बोल दिया कि 1/5 है। तो अब आप जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। ये 5 और 5 एक साथ 5 के टेबल में आते हैं, कट जाएंगे, सबको आप लिखोगे तो कितनी बार 1 है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 × 1, तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस एज 1 1 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 आ रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 आ रही है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर आंसर में आपका 1 नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आंसर नहीं है, ठीक है। चलो अब आपको मैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था, राइट। तो अब मैंने कहा, यहाँ पर मैंने कहा कि 50/30 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 30/50। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 30 और 30 तो एक साथ 30 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, ये 50 और 50 भी एक साथ किसके टेबल से, 50 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। हमारे पास ऊपर भी 1 बचेगा, ये 30 के टेबल से 30 1 × 30, 30 1 × 30, 50 1 × 50, 50 1 × 50, कट कर दिया, यहाँ पे आंसर आ गया आपका, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आंसर आ गया 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या आ गई, 1। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे समझाया है, ये रहा। अब मैम आप एडिटिव इन्वर्स कैसे कह रहे हो, तो एडिटिव इन्वर्स को समझाने के लिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसका। मैं बोल रही थी कि -5/4 मैंने लिया, प्लस कर रहे हैं। अब क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हम एडिटिव की बात कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, 5 लिखेंगे, /4 लिखेंगे। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल कम, हमेशा मैंने बताया जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हमने छेड़ना भी नहीं है, उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। दिस -5 + 5 विल be subtracted and it is going to give us a result as a 0। हाँ, अब देखो आपसे पूछा जाएगा ना कि अगर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाए कि आपको बताना है कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है रैशनल नंबर्स के केस में, तो एडिटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर्स के केस में क्या होती है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है रैशनल नंबर्स के केस में, वो होती है 1। चलिए अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होते हैं, कुछ नहीं, सिंपली ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। लेट अस से 3/4 नेगेटिव साइन के साथ में, और ऐसे ना एक वर्टिकल लाइन बनी हुई होती है इनके दोनों साइड, इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं वर्टिकल, इन दोनों लाइंस को हम वर्टिकल बार्स बोलते हैं। और कोई भी नंबर जो ऐसे वर्टिकल बार्स के साथ लिखा हुआ हो, उन नंबर्स की आपको क्या बतानी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। कभी भी ऐसे आपसे पूछा जाए ना कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है और इस तरीके से नंबर लिखा हुआ हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अगर नेगेटिव वाला नंबर दिया हुआ है वर्टिकल बार्स के अंदर, तो आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में बतानी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, -3/4 क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर बताना है, तो आपको आंसर में क्या आ जाएगा, 3/4, पॉजिटिव रैशनल नंबर विल बी इट्स आंसर, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है -3/4, तो आंसर क्या आएगा, 3/4। अब जैसे 7/8 है, तो आप सोचो इसका क्या आंसर आएगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7/8 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अंदर में कोई नेगेटिव साइन नहीं है। ये वर्टिकल बार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आपको जो भी नंबर वर्टिकल बार्स के अंदर में नेगेटिव में दी हुई है, उसको आपने क्या लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। दैट्स व्हाट दीज वर्टिकल बार्स सेज। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स, इसके पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है हर एक रैशनल नंबर का 0 के अलावा, ठीक है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गॉट इट। नाउ द सेकेंड वन सेज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो आप, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब अदर देन 0, 0 तो क्योंकि क्या होता है, न्यूट्रल होता है,
राइट। ज़ीरो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, दैट्स वाई ना तो ये पॉजिटिव के उसमें कंसिडर होता है और ना ही नेगेटिव के केस में कंसिडर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ ना मैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन ज़ीरो इज़ पॉजिटिव। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं अदर देन ज़ीरो, उनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट को समझते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर। हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। किससे, जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ होता है उस रैशनल नंबर से, या हम कहें कि खुद के ही नंबर से। अब ये जो इक्वल लिखा हुआ है इसको समझाते हैं। देखो ये 7/8 लिखा हुआ है, इस रैशनल नंबर का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताना, तो इस रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 7/8 एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये और ये, क्या इन दोनों में कोई छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, दोनों के सामने प्लस का साइन है। प्लस का साइन दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो यही बोलता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है रैशनल नंबर की वो ग्रेटर होती है, वो ग्रेटर देन होती है, ठीक है, और इक्वल होती है टू द नंबर इटसेल्फ। ये जो इसका खुद का नंबर है इससे या तो बड़ी होगी या फिर इस खुद की वैल्यू से बराबर होगी। सो दैट्स व्हाट आवर थर्ड पॉइंट सेज। So that's all about the today's second part on rational number. If you haven't watched the first part on rational number, go and watch it. I will leave the link in the description. And now I will meet you in the next part of the same chapter. Till then, take care.